अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बोर्ड के लिहाज से इस टॉपिक को देखा जाए तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लेकिन एफएससी की बेस पे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये टॉपिक नहीं आता। फर्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम जो अमाउंट होती है एनर्जी की रिक्वायर, जो कि ज़रूरी होती है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है? लास्ट शेल। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर हो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम नेम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की एक ऐसी सलाहियत जो कि अट्रैक्ट करती है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, तो उससे हम क्या नेम देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऐसी एनर्जी जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन को जब हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आयन में। तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? 13.315। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जब क्लोरीन में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो क्लोराइड बन जाता है, और इसकी एनर्जी कितनी रिलीज होती है? -319 किलोजूल। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है ट्रेंड। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जैसा कि हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज डिक्रीज होता है, अप टू डाउन एटम का साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज छोटे होने की वजह से उसके वैलेंस शेल पे जो एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या होती है? जैसे कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अप टू डाउन एटम का साइज बड़ा होने की वजह से इसकी वैलेंस शेल पे जो फोर्स है, आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स उसकी कम हो जाती है। तो डेट्स वाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर हम इनकी ट्रेंड की बात करें तो इसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट सेम है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीजिंग न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ ड्यू टू स्क्रीनिंग, एडिशन ऑफ वैलेंस शेल एंड इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स, वैलेंस शेल जैसा कि आप जानते हैं कि आउटरमोस्ट शेल को हम नेम देते हैं लास्ट जो शेल होता है, और शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? याद रखिएगा, न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट शेल पे अट्रैक्शन का कम होना उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या नेम देते हैं? शील्डिंग इफेक्ट का। नेक्स्ट है अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। साइज ऑफ एटम, इसकी वजह क्या है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। इसके अलावा प्रोटॉन नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड भी सेम है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में भी ऐड कर सकते हैं, जो कि एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से पूछा जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इन तीनों में जो फैक्टर्स हमारे पास आते हैं वो है एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। एमसीक्यूज अगर इसमें इंपॉर्टेंट देखे जाए तो फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फ्लोरीन की जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पावर होती है।
अगर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करें तो फास्फोरस, क्लोरीन हैज़ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। स्टूडेंट्स, इसमें जो एमसीक्यूज हैं इसके अलावा आपसे ट्रेंड के हवाले से पूछा जाता है या डेफिनेशन एज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से देखा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।